पुणे की एक अदालत ने 2010 के जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी मिर्जा हिमायत बेग को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया। इस धमाके में 17 लोगों की हुई थी मौत। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि देश में इस वक्त आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हैं कई चुनौतियां। कहा पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को कई मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। गृह मंत्री शिंदे ने आज राजधानी में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को किया संबोधित। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल देर रात हुई सड़क दुर्घटना में दर्जन भर लोगों की मौत। यह दुर्घटना कुथार पलानी के पास हुई जब एक जीप पलानी नाला में गिर गई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 4 दिन के दौरे पर कल तजाकिस्तान पहुंचे। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद और तजाकिस्तान के साथ भविष्य में व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के संबंध में होगी बातचीत। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए 40 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और धर्म सिंह के 2 पुत्रों और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने 37 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की। अब तक भाजपा 212 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। 12 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी को भी प्रत्याशियों के नाम तय करने हैं। तमिलनाडु में बछलियों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए इन्हें 45 दिनों तक पकड़ना प्रतिबंधित होगा। नागापट्टनम और रामनाथपुरम के जिला कलेक्टरों ने प्रतिबंध को लागू करने के आदेश जारी किए। महंगाई दर में मार्च के महीने में कमी। फरवरी के 6.84% के मुकाबले मार्च में 5.96% पर रही महंगाई दर। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार लुढ़का। सेंसेक्स 98 अंक की गिरावट के साथ 18,144 पर खुला। निफ्टी भी 27 अंक की गिरावट के साथ 5,502 पर खुला। वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सोशलिस्ट उम्मीदवार निकोलस मादुरो को मामूली अंतर से जीत मिली। दिवंगत ह्यूगो चावेज द्वारा चुने गए मादुरो को 50.7% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हेनरिक कैप्रिल्स को 49.1% वोट मिले। उत्तर कोरिया के साथ चल रही तानातानी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी लगातार उसके पड़ोसी देशों का दौरा कर रहे हैं। जापान पहुंचे कैरी ने कहा कि वाशिंगटन अपने मित्र देश जापान को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए है प्रतिबद्ध। कैरी ने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार होने के विरोध में है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कल हुए 3 धमाकों में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर। पहला हमला देश के उच्चतम न्यायालय के परिसर में हुआ। सीरिया सरकार के युद्धक विमानों ने देश के पड़ोस में विद्रोही ठिकानों और पूर्वोत्तर के गांव में कल हवाई हमले किए। हमले में 12 बच्चों समेत 25 लोगों के मारे जाने की खबर। पिछले साल एक स्टिंग ऑपरेशन में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में फंसे 2 पाकिस्तानी अंपायरों नदीम गौरी और अनीस सिद्दीकी पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने प्रतिबंध लगाया। हालांकि नदीम गौरी इस फैसले से खुश नहीं। उनका कहना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए था।